लालू जी से लोग नफरत इसलिए करते हैं कि उन्होंने गरीबों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, अति पिछड़ों को बोलने के लिए आवाज़ दिया, सबसे कंधा में कंधा मिलाकर चलने की अधिकार दी। इस कारण उनसे लोग जलते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। आप देखिए, आप इतिहास उठाकर देखिए, पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखिए, बिहार के नंबर 1 पार्टी। जमहूरियत में तानाशाही की चोट ठीक नहीं, कल भी इनकलाबी थे, आज भी इनकलाबी हैं, सुधरे नहीं हैं हम। वक्त आएगा तो बता देंगे ये हमारे माननीय कि रक्सौल के लिए क्या थे और क्या हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रखंड अध्यक्ष सैफुल आजम जी और नगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार रंजन जी। आज ये लोग काफ़ी खुशी मना रहे हैं, काहे कि आरजेडी आज ऐसे लोगों को मतलब कि विधान परिषद भेजी है जो गरीब और असहाय लोग हैं। काहे कि ऐसे तो आरोप लगाया जाता है कि अमीर लोगों को ही टिकट दिया जाता है, लेकिन नहीं, इस बार युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहेब जी को भेजा गया है और वहीं एक कपड़ा धोने वाली मुनी देवी को भेजा गया है, वहीं एक साधारण कार्यकर्ता अशोक पांडे जी को भेजा गया। आइए इसी मौके पर हम बात करते हैं सैफुल जी से और प्रदीप कुमार रंजन जी से। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि 3 व्यक्तियों को जो भेजा गया है विधान परिषद, वो बहुत ही गरीब और असहाय लोग हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को आदाब, सलाम, प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहेब साहब को विधान परिषद प्रत्याशी बनाए जाने के खुशी में मैं आपका मुंह मीठा करा कर ही मैं आगे की बात करूंगा। तो सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए और उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करें। तो किस तरह का खुशी का माहौल है आप लोगों में? ऐसे ऐसे लोगों को भेजा गया है। कहा जाता है कि अमीरों को टिकट दिया जाता है, टिकट बेच दिया जाता है, लेकिन इस बार तो नहीं लग रहा है कि टिकट नहीं। देखिए, बोलने वाले तो बोलेंगे, बोलने में क्या जाता है, न पेट्रोल की ज़रूरी है न पैसा की ज़रूरी है, जिसको जो मन में आया बोल देता है। हमारे पार्टी सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी को ऐसा ही सामाजिक न्याय की योद्धा नहीं बोला जाता है। आज उनके साथ जो भी बर्ताव किया जा रहा है यहाँ के सत्ताधारी दलों के द्वारा, ये इनकी सामाजिक न्याय की देन है। ये गरीबों को स्वर्ग तो नहीं दिए, लेकिन स्वर्ग जरूर दिए हैं। आज मैं आपके सामने माइक पर बोल रहा हूँ तो ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि मैं आपके सामने माइक पर 2 शब्द बोल रहा हूँ। अगर लालू जी नहीं होते तो पता नहीं मैं आज किस गुमनाम गली में जी रहा होता। लालू जी से लोग नफरत इसलिए करते हैं कि उन्होंने गरीबों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, अति पिछड़ों को बोलने के लिए आवाज़ दिया, सबसे कंधा में कंधा मिलाकर चलने की अधिकार दी। इस कारण उनसे लोग जलते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। अगर लालू जी का सामाजिक न्याय नहीं होता तो आज आपके सामने आप देखे होंगे कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक जी को विधान परिषद की उम्मीदवार बनाया गया, जो कोई पार्टी नहीं ऐसा कर सकता है। हम देखे हैं बहुत सारे पार्टी में अगर आपको कोई पदाधिकारी बनाना है, आपको अपना खास कार्यकर्ता बनाना है, तो वे लोग आपका बैकग्राउंड देखेंगे कि इसके 4 चक्का है कि नहीं, इसके पास 4 चक्का है कि नहीं, इसके पास माल खर्चा करने के लिए माल है कि नहीं, कोई आमदनी है कि नहीं। ये लालू जी की सोच ही है कि उनकी पार्टी हम जैसे गरीबों को मौका देती है। जो मैं एकदम निर्धन हूँ, उसके बावजूद मैं लालू जी की पार्टी की प्रखंड अध्यक्ष हूँ। ये लालू जी की सामाजिक न्याय की देन है। सैफुल जी, हमें ये समझ आता है कि कारी सुहेब जी को टिकट दिया, चला भाई ठीक है, मुनी रजक को दिया गया ठीक है, लेकिन आप लोग मतलब लोग कहता है कि आप लोग तो ब्राह्मण विरोधी हैं, फॉरवर्ड विरोधी हैं,
भूरा बाल साफ करते हैं, लेकिन आप लोग पांडे जी को, जो अशोक पांडे को कैसे टिकट दे दी? देखिए, ये हमारे सत्ताधारी दलों की चाल है, ये भ्रम फैलाया गया था। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ MY समीकरण की पार्टी नहीं है, ये A to Z की पार्टी है। नहीं, MY भी अब समीकरण टूटने की कगार पर है। हिना साहब को क्यों नहीं दिया गया? साहब की पत्नी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? उससे तो MY समीकरण तो लग रहा है टूट जाएगा। काफ़ी लोग आलोचना कर रहे हैं, उस समाज में लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। देखिए, बोलने के लिए जिसका, हम आपसे बोले ना, फ्री में बोलना पड़ता है, कोई इसका चार्ज नहीं लगता है, ना इसमें पेट्रोल भरवाना पड़ता है। जिसको बोलना है जो बोले। लालू जी ही ऐसा व्यक्ति हैं जो सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए लड़ते हैं और उनको मौका देते हैं। रहा बात हिना साहब जी का, तो उनका जब वक्त आएगा, अगर लालू जी के लगेगा कि इनको भेजना ज़रूरी है तो अवश्य भेजेंगे। आप देखे होंगे, ये जो कल सूची जारी हुआ विधान परिषद सदस्यों का, कहीं से कोई चर्चा में नहीं था, कोई सोचा भी नहीं होगा। मैं रात न्यूज़ पर देख रहा था यमुनी रजक जी का बयान, ये बोलते बोलते रो पड़ती थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब साहब जो पूरा बिहार में युवा राजद को एकदम क्रांतिकारीमय बना दिया, ये भी अपना बयान देते देते रो दिए। इनको पता नहीं था कि मेरे जैसा एकदम आम कार्यकर्ता को लालू जी विधान परिषद भेजेंगे। उन्होंने कल मीडिया के माध्यम से पूरे राजद परिवार को आश्वस्त किया कि राजद सुप्रीमो जो मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, नेता प्रतिपक्ष श्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। ये तो उनका बोल है। मैं सारे जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, कहा कि मैं कारी शोएब साहब को बड़ा करीब से जानता हूँ। मुझे उनके अंदर में काम करने का 5 साल का तजुर्बा है। वे किसी को निराश नहीं करेंगे, वे क्रांतिकारी हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, पार्टी के लिए रात दिन पार्टी के बारे में सोचते हैं, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, कौन संगठन में सोया हुआ है उसको जगाने का काम करते हैं। प्रदीप कुमार रंजन जी से हम बात करना चाहेंगे। प्रदीप कुमार रंजन जी, क्या लगता है, क्या यह मतलब कि जो आरोप लगाया जा रहा था कि अमीरों को टिकट नहीं दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि सही में गरीबों को टिकट दिया गया है क्या? देखिए, हमारी पार्टी का पूरा नाम ही है गरीबों का बोल राष्ट्रीय जनता दल, फिर इसमें दूसरा कुछ बोलना ही नहीं है। ये गरीब की पार्टी है। और फिर लोग कहता है ना भूरा बाल साफ करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों का अपनी मानसिकता है, ये अपना सोच है। जो लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही समझते हैं। अच्छा, जातीय जनगणना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना को लेकर अभी फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे जी। अच्छा, एक और आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा कि क्या लगता है केवल RJD के ऊपर ही छापेमारी क्यों हो रहा है और दूसरे पार्टी पर क्यों नहीं हो रहा है? ये सब विरोधी पार्टी की जलन है। ये सब जल रहे हैं हमारी पार्टी के लोग से देख, मतलब ये जिस तरह का आज का जो कल का जो मुद्दा आपने देखा, कारी शोएब साहब को सबसे पहले मैं शुभकामना दूंगा विधान परिषद भेजे जाने पर, उम्मीदवार बनाए जाने पर। यही सब जलन है कि ये लोग गरीबों को उठा रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ इस तरह काम ना हो, वो अपने ही सब चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा हमारे पार्टी का नियम नहीं है। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और बस। अच्छा, सैफुल जी, मैं आपसे अब बैठे हैं तो कम से कम कि काफ़ी दिन बाद हमारे चैनल पर आप आए हैं, तो रक्सौल की समस्या पर भी आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। आज हर एक जगह आवाज़ उठ रहा है, ट्रैफिक पुलिस को लेकर के मांग किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस एकदम ज़रूरी है, लेकिन ये होगा नहीं। यहाँ के हमारे 25 साल से कुर्सी पर काबिज भाजपा विधायकों को रक्सौल के विकास से नफरत है। ये लोग इसका जिम्मेवार अब किसको मानते हैं? प्रशासन को, विधायक को, सांसद को, किसको? देखिए, ये सुविधा लाना हमारे जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि यहाँ के हमारे माननीय विधायक श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी हैं, इसके दोषी ये हैं हमारे स्थानीय सांसद। कैसे आप इनको मान सकते हैं? आपका भी पार्टी का लोग तो यहाँ पे रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बहाल किया गया? और बहाल भी किया गया तो हटा क्यों दिया? 25 साल पहले आज जो जाम की समस्या है, आपने देखा होगा 25 साल पहले यहाँ जाम की समस्या नहीं थी। तो ये उस समय गाड़ियाँ कम थी। जब जिस चीज़ का ज़रूरी है उसके लिए कार्य किया जाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि 25 साल पहले क्या यही जाम की स्थिति थी रक्सौल में।
अगर 25 साल पहले होती तो ज़रूर ये व्यवस्था यहाँ पर रहती। वे लोग अवैध उगाही में मस्त हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। आप सड़क का काम देख लीजिए, पिछले 1 सालों से यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग ऊब के अब सड़कों पे आना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन ये लोग बेशर्म हैं, ये लोग इससे मानने वाले नहीं हैं। अच्छा प्रदीप जी, हम आपसे आप नगर अध्यक्ष हैं जी। आज नगर की जनता जल जमाव को लेकर के अनुमंडल घेराव कर रही है, चेयरमैन का घर घेराव कर रही है, यहाँ तक कि संतोष सर का कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। आखिर कब तक होगा, कब तक भोली भाली जनता को ठगा जाएगा? ये जनता को सोचना चाहिए कि हम किसे चुन रहे हैं। वो सही चुनाव कर रही है, समस्या ख़त्म हो जाएगी। घेराव करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा इससे। ये उस समय सोचना चाहिए जिस समय हम किसी उम्मीदवार को चुनते हैं। एक सही उम्मीदवार की चुनाव होती तो आज ये समस्या नहीं होती। अच्छा सैफुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हम सुन रहे हैं कि MOI समीकरण अब टूटने वाला है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने समाज को? देखिए, ये बेबुनियाद बातें हैं। कोई कहीं से MOI समीकरण क्या, राजद A to Z की पार्टी है, इसमें MOI समीकरण की बात नहीं है। A to Z का नारा लगाया जाता था। आप हमारे जो भी प्रतिनिधि का लिस्ट है, जो भी सारे माननीय, मैं आपसे कहूँगा MOI आप कहते हैं और फिर ब्राह्मण को टिकट देते हैं। लोग कहता है कि हम लोग तो नहीं थे उस समय, छोटे छोटे थे, हमको याद नहीं है, लेकिन हम लोग कहते थे कि लालू जी आते थे तो बोलते थे कि संग फोड़ दो, पतरा फाड़ दो। लेकिन देखते हैं कि आप वैसे अशोक पांडे को मतलब कि विधान, देखिए यही ना मैं बोला, यहाँ MOI समीकरण नहीं है, ये A to Z की पार्टी है। आप कल का लिस्ट उठाकर देख लीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब कारी सोहेब साहब, दूसरे रजक समाज से आने वाली मुनी रजक जी, तीसरे आपके सौजातीय अशोक पांडे जी को टिकट दिया गया। अगर ये MOI समीकरण की पार्टी होती तो सिर्फ मुस्लिम यादव की इस लिस्ट में नाम होती, न कि सभी वर्गों की होती। तो राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। आप देखिए, आप इतिहास उठाकर देखिए, पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखिए, बिहार के नंबर 1 पार्टी हमारे राष्ट्रीय जनता दल रही, तो सिर्फ MOI की बदौलत। और चर्चा किया जा रहा है कि अब कुछ ही दिन में अब नीतीश कुमार आ रहे हैं आप लोगों में, क्या? देखिए, हमारे पार्टी सुप्रीमो की बात है, ये उन लोगों के ऊपर के मामला है, इस पे हम लोग कोई तीखा टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। चलिए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके खबरी चैनल को या आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए अपना कीमती समय निकालकर मेरे कार्यालय में आया, मेरे इस जश्न का भागीदार बने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।